हेलो दोस्तों, मैं हूं अली जो कि अनअकैडमी पे एक वेरीफाइड स्केटर हूं। आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज के अपने इस लेसन में हम लोग उर्दू के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम माना और मुतज़ाद अल्फाज यानी कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को डिस्कस करेंगे, जो कि यूपी टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको पेश किया जा रहा है एम अली के ज़रिए। मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मुतरादिफ अल्फाज यानी कि सिनोनिम्स क्या होता है। मुतरादिफ अल्फाज से मुराद वो अल्फाज होते हैं जिनके माना तकरीबन क्या हों, एक जैसे हों, यानी कि ऐसे वर्ड्स जिनके मीनिंग लगभग सेम हो उनको हम लोग सिनोनिम्स यानी कि मुतरादिफ अल्फाज कहते हैं। ऐसे अल्फाज को हम लोग हम माना अल्फाज भी कहते हैं। हिंदी में इसको पर्यायवाची या फिर समानार्थी कहा जाता है। जैसे मैं कहूँ सेनत हरफत, तो सेनत और हरफत दोनों की मीनिंग क्या है, सेम है। इसी तरह इल्म दानिश, जिल्लत ख्वारी, हुस्न जमाल, हसीन जमील, ये सभी क्या हैं, सभी एक ही मीनिंग के वर्ड्स हैं। अब हम लोग इसके कुछ और एग्जाम्पल को देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें आराम की, तो आराम इस वर्ड का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, चैन, सुख, सुकून और ऐश हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि आराम का मुतरादिफ अल्फाज है, पहला ऑप्शन चैन, दूसरा ऑप्शन सुख, तीसरा ऑप्शन सुकून और चौथा ऑप्शन इनमें से सभी, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे ही एक और शब्द है अच्छा। अच्छा का सिनोनिम्स यानी कि मुतरादिफ अल्फाज क्या हो जाएगा, नफीस हो जाएगा, उम्दा, खूब, बेहतर हो जाएगा। एग्ज़ाम में आपसे क्या पूछेगा नफीस का मुतरादिफ अल्फाज है, तो आपको अच्छा ऑप्शन में रहे तो उस पर टिक करना है, उम्दा, खूब और बेहतर रहे तो उसको टिक करना है। अमीर की बात करें तो अमीर यानी कि जो बहुत मालदार हो, तो अमीर का सिनोनिम्स हो जाएगा मालदार। गनी, गनी को भी अमीर ही कहते हैं। दौलतमंद इसका एक और सिनोनिम्स हो जाएगा। इसी तरह आहन, आयरन को हम लोग आहन कहते हैं, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा फौलाद और लोहा। अकेला, एक जो होता है उसको अकेला कहते हैं, उसको हम लोग फर्द, तन्हा, वाहिद भी कह सकते हैं। तो ये सभी एक के हम माना अल्फाज हैं। हम माना अल्फाज हमने जान लिया। अब हम लोग बात करेंगे मुतज़ाद अल्फाज की यानी कि एंटोनिम्स की। तो मुतज़ाद किससे बना है, लफ्ज़ ज़िद से बना है। और ज़िद के माना क्या होता है, उल्टा, अपोजिट, बरअक्स। जिस तरह अहले ज़बान मुतरादिफ अल्फाज के इस्तेमाल से बात को पुरअसर और दिलचस्प बनाते हैं, उसी तरह मुतज़ाद अल्फाज का इस्तेमाल अगर हम लोग दुरुस्त करेंगे, सही से करेंगे, तो इससे क्या होगा, लताफ़त ज़बान और ज़ोर बयान में इजाफे का बाइस होगा। यानी कि जैसे आप समानार्थी शब्दों का, पर्यायवाची शब्दों का इस्तेमाल करके भाषा को इफेक्टिव और प्रभावशाली बना लेते हैं, उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, अपोजिट अल्फाज यानी कि जो विलोम शब्द हैं उनको भी हम लोग अपनी ज़बान में इस्तेमाल करके अपनी ज़बान को पुरअसर और दिलचस्प बना सकते हैं। लेकिन उन्हीं मुतज़ाद अल्फाज को साथ साथ इस्तेमाल करना चाहिए जो अहले ज़बान ने इस्तेमाल किया। यानी कि अहले ज़बान जिन मुतज़ाद अल्फाज को साथ साथ इस्तेमाल करते हैं उन्हें ही हमें साथ साथ इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम इनमें किसी भी किस्म का तसर्रुफ़ या फिर तब्दीली करते हैं तो ये गलत हो जाएगा। एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे दूँ, जैसे मैं कहूँ नेक, तो नेक का उल्टा क्या है, बद। अगर आप नेक का अपोजिट बुरा कहेंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि अहले ज़बान ने नेक के लिए हमेशा बद मुतज़ाद अल्फाज का इस्तेमाल किया है। तो नेक का मुतज़ाद क्या हो जाएगा, बद हो जाएगा। उसी तरह अच्छा का बुरा, बहर, बहर मतलब होता है समंदर, और उसका जो उल्टा हो जाएगा बर, यानी कि सूखा स्थल जो होता है उसको हम लोग बर कहते हैं। रंज मतलब होता है जो दुख हो, दुखी हो, गमगीन हो, और राहत मतलब होता है सुकून। खरीद यानी कि खरीदना, और उसका उल्टा हो जाएगा बेचना यानी कि फ़रोख्त। आमद मीन्स आना, रफ्त मीन्स जाना, तो यहाँ पे आमद का अपोजिट रफ्त हो जाएगा। इसी तरह मोहब्बत, मोहब्बत का जो मुतज़ाद अल्फाज होगा वो नफ़रत होगा। ठीक है। गुलिस्तान, गुलिस्तान मीन्स गार्डन जिसको हम लोग कहते हैं बाग, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जंगल यानी कि सहरा हो जाएगा। बूढ़ा, बूढ़ा का अपोजिट जो हो जाएगा वो जवान भी हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है। ठीक है। खास, खास यानी कि जो स्पेशल हो, उसका अपोजिट हो जाएगा जो जनरल हो यानी कि
आम। इसी तरह इब्तिदा, इब्तिदा यानी कि शुरुआत, इंतहा मतलब ख़त्म। तो अगर आपसे कहे इब्तिदा का मुतज़ाद है, ख़त्म भी ऑप्शन में रहे, इंतहा भी रहे, तो आपको किस पे जाना है? इंतहा पे जाना है, क्योंकि अहले ज़बान इब्तिदा के लिए हमेशा इंतहा मुतज़ाद अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह आला का क्या हो जाएगा? अदना। दोस्तों यहाँ पे जो आला और अदना की जो यहाँ पे वर्तनी है, इमला है, वो गलत है। आला का इमला ऐसे होगा, आला, ठीक है, और इसका जो अपोजिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अदना हो जाएगा, ठीक है। इमला भी आपको पढ़ना है, सिलेबस में आगे आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने डिस्कस किया मुतरादिफ अल्फाज क्या होते हैं और सिनोनिम्स यानी कि मुतरादिफ अल्फाज और मुतज़ाद अल्फाज क्या होते हैं, दोनों बातें हमने जान ली। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ सवालों को भी डिस्कस करेंगे। चलिए पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल ये है कि दुख का मुतज़ाद क्या है? दोस्तों दुख यानी कि रंज, गम, इसका मुतज़ाद क्या हो जाएगा? सुख यानी कि चैन, आराम, सुकून हो जाएगा। खुसूफ के क्या माने हैं? तो दोस्तों खुसूफ के माने की बात करें तो इसके माना हो जाएगा चाँद ग्रहण। चाँद ग्रहण को खुसूफ कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि उत्तराखंड सन 2011 टेट की परीक्षा में पूछा गया है। ज़्यादा के क्या माने? दोस्तों ज़्यादा के माने होते हैं क्या? करीब, फरेबी के होते हैं, या सॉरी करीबी के होते हैं, या फिर रास्ता के होते हैं, जादू के होते हैं, या फिर साफ के होते हैं। दोस्तों कहते हैं ना, ज़्यादा आखिरत बड़ी लंबी है, यानी कि आखिरत का रास्ता बहुत लंबा है। तो यहाँ पे ज़्यादा का मीनिंग हो जाएगा रास्ता। इसी तरह हमाम के क्या माने? दोस्तों हमाम के माने क्या हो जाएंगे? हमाम के माने हो जाएंगे, जिसको अंग्रेजी में लोग बाथरूम कहते हैं, तो हमाम का माना गुसल खाना हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। असीर का मुतज़ाद क्या है? दोस्तों असीर के माना क्या होते हैं? असीर का माना होता है कैदी, जो कैद में उसको हम लोग असीर कहते हैं। असीर का उल्टा पूछ रहा है, ज़िद पूछ रहा है, तो असीर का जो उल्टा हो जाएगा वो आज़ाद हो जाएगा। हरज मरज के क्या माने हैं? सन 2013 यूपी टेट की परीक्षा में पूछा गया सवाल है। हरज मरज के माने क्या यूं ही है, या फिर कोई बात नहीं, या फिर परेशानियां हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों कहते हैं ना कि आजकल मुझे बहुत हरज मरज है, फला आदमी हमेशा हरज मरज में रहता है, तो हरज मरज के मीन्स क्या हो जाएगा? परेशानियां हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दोस्तों यहाँ पे लफ्ज़ खल्क है। दोस्तों यहाँ पे खल्क भी पढ़ सकते हैं, खुल्क भी पढ़ सकते हैं। तो अगर खल्क पढ़ेंगे तो इसका माना मखलूक हो जाएगा, खुल्क पढ़ेंगे तो इसका माना अखलाक हो जाएगा। जैसे कहते हैं कि हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुल्क अज़ीम पर फायज़ थे, यानी कि वो बहुत अच्छे अखलाक वाले थे। और इसको हम लोग अगर खल्क पढ़ेंगे तो उसका माना मखलूक हो जाएगा, ठीक है। तीरगी, तीरगी का माना क्या होता है? सबसे पहले ये जान लेते हैं, फिर उसका अपोजिट जानेंगे। तो तीरगी मतलब होता है बहुत ज़्यादा अंधेरे को तीरगी कहते हैं, ठीक है। तीरगी यानी कि अंधेरे की ज़िद क्या होगी? तो अंधेरे की ज़िद हो जाएगी उजाला। तो दोस्तों यहाँ पर हमने डिस्कस किया मुतरादिफ अल्फाज और मुतज़ाद अल्फाज और उनसे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पिछले साल पूछे गए थे। मिलते हैं अगले लेसन में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट उर्दू के टॉपिक को। थैंक यू वेरी मच। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हैदरी स्टडी पॉइंट को अगर आप लोगों ने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए, यानी कि सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरी हर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। उर्दू का नया चैनल है, हर किसी चैनल पे इतने डिटेल से और पूरे सिलेबस को नहीं पढ़ाया जाएगा। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत का फल आप लोग यही दे सकते हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।